शंभू और खनौरी बॉर्डर 13 महीने बाद हुए खाली। हिरासत में लिए गए डल्लेवाल समेत करीब 700 किसान। पुलिस ने बुलडोजर से तोड़े टेंट। खनौरी सीमा पर 700 किसानों को हिरासत में लिया गया, जबकि शंभू सीमा पर लगभग 300 किसान मौजूद। किसान नेता को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ अमृतसर दिल्ली हाईवे पर बने टोल प्लाजा को किसानों ने किया जाम। किसानों ने कहा, लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, उनको परेशान नहीं करना, बस कुछ टोल प्लाजा को जाम करना है और सरकार से अपना रोष प्रदर्शन जाहिर करना है। पंजाब पुलिस ने पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा लगाए गए टेंट को ध्वस्त किया, जहां कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे किसान। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद रणजीत सिंह चन्नी ने कहा, किसानों पर साजिश के तहत हमला किया जा रहा है। चन्नी ने कहा, सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरा किसान समुदाय आज बड़े हमले का सामना कर रहा है। चन्नी ने कहा, आज बैठक हुई जिसमें तय हुआ कि अगले दौर की वार्ता 4 मई को होगी। किसानों पर पीछे से हमला किया गया, उन्हें धोखा दिया गया। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, हरियाणा 3 दिन में पंजाब सीमा पर सभी सड़कें खोल देगा। किसान यूनियन ने पंजाब सरकार की कार्रवाई की निंदा की। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान हर संघर्ष के लिए तैयार है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बयान, पंजाब में उद्योगपतियों के साथ आपके शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद यह कदम उठाया गया है। कांग्रेस सीएम मान पर पंजाब के खिलाफ बीजेपी की साजिश का लगाया आरोप। कांग्रेस का दावा, सीएम मान की अमित शाह से मुलाकात के बाद कार्रवाई की गई। दिल्ली के पटपरगंज इलाके मयूर विहार फेज 2 में डीडीए का डिमोलिशन ड्राइव। विधायक रवि नेगी का दावा, सीएम के हस्तक्षेप के बाद डिमोलिशन को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 3 मंदिरों को डिमोलिश करने की सुबह 4 बजे पहुंची थी डीडीए की टीम। भारी संख्या में पुलिसकर्मी जेसीबी के साथ पहुंची डीडीए की टीम ने ड्राइव को किया पोस्टपोन। मंदिर पर लगा सरकारी नोटिस में लिखा गया, सरकारी जमीन पर बना है मंदिर। मयूर विहार फेज 2 में डीडीए की डिमोलिशन ड्राइव की जद में आए मंदिरों को लेकर लोग आहत। बोले, 40 साल पुराना है मंदिर, कोर्ट जाने की कही बात। नागपुर हिंसा के बाद 10 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू। स्थानीय नेता फहीम खान गिरफ्तार, कोर्ट में होगी पेशी। सीसीटीवी डीवीआर जब्त। जानकारी के मुताबिक अब 21 मार्च तक पुलिस हिरासत में रहेंगे 19 आरोपी। नागपुर हिंसा मामले में अब तक हिरासत में हैं 50 लोग। बजरंग दल के कार्यकर्ता जमानत पर हुए रिहा। महाराष्ट्र में थमने का नाम नहीं ले रहे छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब विवाद। औरंगजेब की कब्र को ड्रोन निषेध क्षेत्र किया गया घोषित। सोशल मीडिया पर पुलिस की सख्ती, आपत्तिजनक पोस्ट पर होगी सख्त कार्रवाई। इस बीच महाराष्ट्र की सियासत को लेकर हैशटैग आलमगीर और औरंगजेब कर रहा है जमकर ट्रेंड। उद्धव सेना का नया बयान, कहा औरंगजेब की कब्र का संरक्षित टैग हटाया जाए। सामना में यूबीटी सेना ने कहा, कट्टरपंथियों को शांत करने के लिए इसे हटाना जरूरी। नागपुर हिंसा में बड़ा अपडेट। 17 मार्च को वीएचपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान जलाए गए कपड़े पर नहीं लिखी थी कोई धार्मिक आयत। नागपुर हिंसा में महाराष्ट्र सीएम का बयान, कहा जिन्होंने भी पुलिस पर अटैक किया वो कब्र में भी छुपे होंगे तो उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। नागपुर हिंसा मामले में कुल एफआईआर 10 तक पहुंची। हिंसा में अब तक 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 7 आईपीएस अफसरों के तबादले। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार की कार्रवाई। उधमपुर क्षेत्र में 5, गदरपुर में 3, रुद्रपुर में 2 अवैध मदरसों को सील किया गया। आरएसएस की शीर्ष यूनिट की बेंगलुरु में 21 से 23 मार्च तक मीटिंग। आरएसएस की शीर्ष इकाई की बैठक में एजेंडे में होगा हिंदू जागृति। 3 दिवसीय होगी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा। चन्नेनहल्ली में जन सेवा विद्या केंद्र में आयोजित की जाएगी सभा। बीजेपी ने 2026 के बंगाल चुनाव से पहले हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में हिंदू हिंदू भाई भाई लिखे पोस्टर सामने आए। बीजेपी ने बंगाल में रामनवमी पर बड़ी योजना बनाई, हिंदू एकता का किया ऐलान। टीएमसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए छिपे हुए राक्षस रावण बताया। 6 अप्रैल को रामनवमी पर बंगाल में बीजेपी की योजना। रामनवमी पर बंगाल भर में रैलियां और जुलूस निकालने की बीजेपी की योजना। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता को रोकने की दी चुनौती। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, जुलूस रोकने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। मुंबई के दिशा सालियान केस में दिशा के पिता ने हत्या और राजनीतिक कवर अप का लगाया आरोप। दिशा सालियान मामले को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में राजनीतिक टकराव की संभावना। पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, सीबीआई जांच की मांग की। आदित्य ठाकरे और दूसरे के खिलाफ एफआईआर की मांग की। हिमाचल ने कुछ रास्तों पर पंजाब के लिए बस सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की। सीएम सुक्खू ने कहा कि भगवंत मान ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भारत ने फ्रूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सूरीनाम को $1 मिलियन की मशीनरी भेजी। बेंगलुरु के रामनगर फैक्ट्री में शौचालय में पाकिस्तान समर्थक नारे लिखने पर 2 लोग गिरफ्तार। वहां से लखनऊ आई महिला की हत्या, लूट रेप के बाद हत्या की आशंका। गाजियाबाद में ई रिक्शा की बैटरी फटने से बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 4 लोग झुलसे। राजगढ़ में युवक के काले जादू के शक में बुजुर्ग की हत्या, जांच जारी। सीतामढ़ी में नहीं थम रहा वारदातों का सिलसिला। बैंक से पैसा निकालकर घर लौटने के दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने की लूटपाट।
हाजीपुर में कचरा फेंकने के विवाद में मारपीट और पत्थरबाजी, हिंदू मुस्लिम परिवार आपस में उलझे, 8 को हिरासत में लिया गया। बेगूसराय में यूपी के 3 शिक्षक अभ्यर्थी फर्जी कागजात पर काउंसलिंग कराते गिरफ्तार, यूपी के बदले बिहार के जिलों का बनाया आधार कार्ड, कई दस्तावेज। विदिशा में युवती की आत्महत्या से गुस्साए परिजनों ने किया चक्का जाम, विशेष समुदाय के युवक पर लगाए हत्या का आरोप, ट्रॉली में शव रखकर किया रोड जाम। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ हत्यारों के बीच हुई मुठभेड़, संदिग्ध वाहन चेकिंग चलाया हुआ था अभियान। गया में 2 पक्षों के बीच हुई जमकर पत्थरबाजी, मौके पर पहुंची पुलिस बल, खंगाला जा रहा सीसीटीवी फुटेज। एमपी के सतना में गरीब आदिवासी की मौत के साथ मर गई मानवता, नसीब न हुआ शव वाहन, आत्महत्या के बाद पुलिस की अमानवता, कचरा वाहन में ढोया शव। कौशाम्बी में नाबालिग से पड़ोसी युवक ने खेत में ले जाकर जबरन किया रेप, एफआईआर दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के एक अस्पताल में ऑर्थोपेडिक विभाग में मेडिकल स्टाफ और मरीज के बीच मारपीट, अफरा तफरी। हरिद्वार के नीलेश्वर महादेव मंदिर में पंजाबी सिंगर हनी सिंह की पूजा अर्चना, युवाओं से भी नशे से दूर रहने की अपील। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा बैठक की, वर्चुअल बैठक के दौरान जनता की शिकायतों के समाधान पर दिया जोर। मोतिहारी के सुगौली में चीनी मिल से नदी में छोड़ा जा रहा है प्रदूषित पानी, जहरीले पानी से फसलों को हो रहा है नुकसान। बहराइच में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर रोक लगाने की मांग, विप ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अलवर में बुजुर्ग की अनोखी शव यात्रा, दूल्हे की तरह साफा पहने नजर आया शव यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट और डीजे आया नजर। मुजफ्फरपुर में छत पर लगे बगीचे में बीजों से कमाए जा रहे हैं लाखों रुपए, पेश की गई मिसाल। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में रंग पंचमी, खास आयोजन से रंग बिरंगा हुआ साईं दरबार। नासिक में धूमधाम से मनाई गई रंग पंचमी, शानदार तस्वीरें आई सामने। इंदौर में रंग पंचमी जुलूस के ठीक बाद 1 घंटे में नगर निगम की टीम ने सड़कों को किया साफ। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर